पहले सबको लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब इन लोगों ने क्लासरूम में झांक के देखा तो भाई इनको भागने तक का समय ही नहीं मिला। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो में, जो कि एक मुंबई के जुहू बीच में एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है CNDT करके, जो कि एक पुरानी कॉलेज है, उसको अभी खंडर समान है वो, और उसको बंद कर दी गई है, और एक नई बिल्डिंग है जहाँ पे स्टूडेंट आज भी पढ़ते CNDT कॉलेज में। तो ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हंटेड मानते हैं। वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे उस कॉलेज में एक औरत की आवाज गूंजती है, कि कभी कभी तो वो औरत हंसने लग जाती है उस कॉलेज के अंदर। तो एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था, 20 साल का था, और उसकी फ्रेंड थी जो कि उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो उसने ये सब बताया, उसे ये कहानी होती थी करके। पहले उसका कहना था कि अरे यार ये सब फालतू बकचोदी है। तो अपना मजाक बनते हुए देखा उसने, तो उसने अपने फ्रेंड को चैलेंज दिया कि इतना ही तू शेर है तो रात को तू उस कॉलेज में जाके दिखा। तो फिर भाई रोहन भूत वगैरह को मानता नहीं था, तो ज्यादा हीरोगिरी ना दिखाते हुए डायरेक्ट वो मान गया कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो उसने तभी विशाल को कॉल किया कि अपन ऐसे जाने वाले। तो वो प्लान करके फिर एक दिन जाते उस बिल्डिंग में। तो फिर रात के 1:30 बजे दोनों फ्लैशलाइट ऑन करके कॉलेज के बैक एंट्रेंस से वो घुस चुके थे फिर अंदर पे। तो फिर वो धीरे धीरे कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। तो भाई बिल्डिंग की हालत देखते देखते विशाल की हवा टाइट हो गई। तो दीवारों पर झाड़ियां उग चुकी थी और हर जगह मकड़ी के जाले थे, और जंग लगे दरवाजों की आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्डिंग खुद बोल रहा हो, बेटा घर चले जाओ। और बिल्डिंग में इतना सन्नाटा था कि भाई उनको खुद की हार्ट बीट पूरी क्लियर सुनाई दे रही थी। तो भाई अभी तक रोहन शेर बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका सिस्टम भी हिलना स्टार्ट हो गया था। तो भाई दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे और अलग अलग कॉरिडोर और अलग अलग क्लासरूम में जा रहे थे। तभी उनको एक अचानक सी एक अजीब आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई औरत, कोई टीचर मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ रहा हो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। और भाई जब विशाल ने ये आवाज सुनी तो भाई उसकी इस वक्त गांड फट चुकी थी। लेकिन रोहन विशाल को एटीट्यूड में बोला, भाई कोई हमारी ले रहा है। और जब दोनों क्लासरूम के पास गए तो आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्हें एक अजीब ही ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी का फ्रीजर खुला है। फिर रोहन हिम्मत करके अंदर गया और विशाल भी भाई मजबूरी में अंदर चले गया। और भाई अंदर पूरा जंग चढ़ा हुआ था, एक पुरानी कुर्सी, पुराने टेबल और एक पुराना ब्लैक बोर्ड। अब भाई रोहन बोलता है, देखा कोई भूत वूत नहीं है। और तभी जब इसका डायलॉग पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि उसी वक्त किसी औरत की आवाज आ जाती है। इस बार पहले से ज्यादा और तेजी से वो टेबल बोल रही है, वेलकम टू 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब भाई सीन धीरे धीरे नॉर्मल से सीधा खतरनाक लेवल पे चले गया था कि तभी उसको एकदम जोर से चमाट पड़ने की आवाज है और धीरे धीरे बच्चों की रोने की आवाज आई। फिर रोहन ने फ्लैशलाइट उस तरफ मारी जहाँ से आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। दोनों दूसरे के चेहरे पे, एक दूसरे के चेहरे पे देख रहे थे कि तभी उसी वक्त जो ब्लैक बोर्ड है वहाँ पे चौक अपने आप कुछ लिख रहा था। अब धीरे धीरे उस पर लिखा जा रहा था कि मुझे यहाँ मारा गया था, अब मैं इसका बदला लेना चाहती हूँ। अब भाई ये पढ़ते ही दोनों की आत्मा यमराज को याद करना चालू कर दिया था। दोनों बिना पीछे देखे क्लासरूम से भागे और सीधा बिल्डिंग के बाहर आ गए। लेकिन भाई रोहन बाहर पहुंचते ही देखा कि विशाल उसके साथ है ही नहीं। अभी तक जो बंदा पीछे भाग रहा था वो अचानक से ही गायब हो गया। रोहन उसे आवाज लगाने लगा कि भाई विशाल कहाँ है, भाई विशाल कहाँ है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी इसकी नजर पड़ती है फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की पे, और वहाँ पे विशाल खड़ा हुआ था, रोता हुआ, और खिड़की पे पटक पटक के हाथ मार रहा था। लेकिन भाई अब रोहन के सामने 2 प्रॉब्लम थी, एक तो फिर वो विशाल को छोड़ के भागे या फिर उस मौत के घर में वापस घुसे। अब भाई रोहन डरते डरते उस क्लासरूम तक पहुंचा, और जो उसने देखा भाई उसकी गांड फट चुकी थी। विशाल जमीन पर पड़े हुए रो रहा था और किसी औरत को देख के टेबल बोल रहा था, तो 1 कप 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, मिट्टी से भरी हुई थी उसकी साड़ी, और उसके हाथ में एक स्टिक थी जो कि उस स्टिक से विशाल को डरा रही थी। लेकिन असली खेल तब चालू हुआ जब रोहन ने उसका असली चेहरा देखा। उसकी खाल सड़ चुकी थी और उसका चेहरा बहुत फूला हुआ था, और आंखें भाई पूरी सफेद। अब यहाँ तक के आते आते रोहन की भाई पूरी फट चुकी थी। उसने विशाल का नाम पुकारा, लेकिन विशाल कोई उस बातों पे रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उस औरत की नजर रोहन पे पड़ी। उसने धीरे से अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई और पागलों वाली स्माइल देने लगी, ऐसी स्माइल जो जिंदगी भर किसी को याद रहे। फिर वो धीरे धीरे चेयर से उठी और रोहन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। रोहन ये देखते सीधा नीचे की तरफ भागने लगा। तभी नीचे से जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसका पैर फिसला, वहीं पे वो धड़ाम से नीचे गिरा और वहीं पे बेहोश। और जब उसकी आंखें खुली तब वो विशाल के फ्लैट में था, और विशाल उसे बता रहा था कि जब वो बिल्डिंग से भाग रहे थे तब उसके साथ भाई रोहन था ही नहीं। फिर उसने रोहन को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की की तरफ दर्द में चिल्लाते हुए देखा, और वो जगह पहले से हंटेड मानी जाती थी, इसलिए विशाल ने और 2 दोस्तों को बुलाया और फिर वो तीनों मिलके बिल्डिंग के अंदर घुसे। और फिर जब वो वहां घुसे तो उन्हें दिखा कि रोहन वहां पे सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, और
वो ही नहीं देखा, उन्हें रोहन ही नहीं देखा, उनको ये भी सुनाया है कि कोई औरत टेबल पढ़ रही है, बहुत जोरों जोरों से बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उनकी आवाजें गूंज रही है। मतलब भाई सीन सही में सच था, कोई प्रैंक वैंक नहीं था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए रोहन को ऑटो में डाला और डायरेक्ट उसे फ्लैट में लेके गया। अब भाई रोहन ये सुनकर शौक में चले गया। अब उसके साथ जो किस्सा हुआ वो भी अपने दोस्तों को सुनाने लगा। अब ये इंसिडेंट के बाद भाई सबको यकीन हो चुका था कि वो SNDT कॉलेज कोई प्रैंक वैंक नहीं है, वो असलियत में बहुत खौफनाक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग सच में बहुत हंटेड है। अब वो लोग भाई बिल्डिंग के आसपास भी भटकेंगे नहीं। और आज भी कॉलेज फंक्शनल है और उस कहानी से आज भी कॉलेज के बच्चे डरते। और अभी भी कहा जाता है कि वो आत्मा की आवाज अभी भी उस कॉलेज में गूंजती है और उस टीचर की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है अपना बदला लेने के लिए। और इसीलिए रात के 12 बजे के बाद उस क्लासरूम के पास जाने की किसी की हिम्मत तक के नहीं होती। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यही एक SNDT गर्ल्स कॉलेज की स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स मुंबई के लोग अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर बताना कि आप उस SNDT गर्ल्स कॉलेज में पहले पढ़ते थे या अभी मिटी वाई में पढ़ते हो। तो गाइस मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए वीर इज लोडेड।